बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे देखने वालों, दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ानुल मुबारक का ये रहमतों बरकतों वाला महीना, हम सबको दुआ करनी चाहिए कि हर बंदा जो है ना वो इससे फैज़याब हो, इसकी रहमतों बरकतों को समेटे। कल हमारा पहला लेक्चर था उर्दू आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 40 उसूल, उसका हिस्सा अव्वल में 3 उसूलों को हम समेट पाए थे। जबकि आज हम चौथा उसूल आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाना हमेशा दाएं हाथ से खाओ, बाएं हाथ से खाना मत खाओ। इसमें एक बहुत बड़ी हिकमत पोशीदा है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि साइंस ये कहती है हमारे दिमाग के 2 हिस्से हैं, एक दायां और दूसरा बायां। अगर हम दाएं हाथ से अपने जिस्म को फीड करते हैं तो हमारी सोच, मुस्बत सोच, ताकतवर और मजबूत होगी। और अगर हम खाना बाएं हाथ से खाते हैं तो हमारी मनफी सोच मजबूत और ताकतवर होती चली जाएगी। और आपने अक्सर वो लोग देखे होंगे जो बाएं हाथ से खाना खाते हैं, वो हमेशा ग़ीबत करने वाले, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले, शिकवा शिकायत करने वाले। और हमें तो यहां तक दर्स मिला है कि आपके पास अगर कुछ भी नहीं है तब भी आप अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो। लेकिन बाएं हाथ से खाने के ये नुकसानात उस वक़्त आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। और हमें हर काम ही अपने दाएं हाथ से करना चाहिए और खाने का ख़ास तौर पर इसमें एहतमाम करना चाहिए कि खाना हमेशा हम अपने जिस्म को दाएं हाथ से फीड करवाएं। नंबर 5, अगला उसूल सबसे बड़ा अहम और इसमें एक बड़ी हिकमत पोशीदा है कि जब भी खाना मुंह से निकाल कर मत खाओ। ये मैं नहीं कह रहा, तौबा नौज़ुबिल्लाह, ये आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। और आज साइंस ने इस चीज़ को डिस्कवर किया है कि खाना आप अगर मुंह से निकाल कर खाते हैं, हमारे मुंह के अंदर 10 करोड़ से लेकर 1 अरब तक बैक्टीरिया होते हैं। जो बैक्टीरिया मोहलिक जरासीम बन जाते हैं और जब हम खाना खाते हैं तो वही जरासीम अंदर चले जाते हैं जो कि हमारे मैदे में जाकर मैदे के गुदूद उनको मार देते हैं। और अगर खाना हम मुंह से निकाल देते हैं तो इसमें साइंसी जो हिकमत एक पोशीदा है और मैं आपको बता देता हूं कि इसकी वजह क्या है। जब हम खाना मुंह से निकालते हैं उस वक्त वही बैक्टीरिया जो हमारे मुंह के अंदर होते हैं उनको जब हम अंदर ले जाके दोबारा बाहर निकालते हैं तो उनको ऑक्सीजन मिल जाती है। वो सेकंड के 1000वें हिस्से से पहले अरबों की तादाद में दोबारा उनकी अफजाइश हो जाती है और वो मजबूत तरीन बन जाते हैं। जब हम दोबारा मुंह से निकाला हुआ खाना वापस लेकर जाएंगे और हमने उन बैक्टीरिया को जरासीम भी फराहम कर दी है, उस वक्त वो बैक्टीरिया इतने ताकतवर हो जाएंगे कि वो आपके मैदे के गुदूद उनको नहीं मार सकेंगे। इसी वजह से हमारा निज़ाम इंहिज़ाम, हमारा जो हजम करने का निज़ाम है वो दुरुस्त नहीं रहता। इसकी वजह से परेशानी ये होती है, आप देखें जितने भी सेहतमंद लोग हैं वो हमेशा अपने दाएं हाथ से खाते हैं और बाएं हाथ से खाने वाले लोग हमेशा परेशान और उनकी सेहत कभी भी दुरुस्त नहीं होती। इसमें एक और बात है, आप हमेशा आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका इस बात पे लुबे लुबाब इसका ये है, हमेशा अपने होंठों को भींच कर और आवाज पैदा किए बगैर खाना खाना चाहिए जी। उसके बाद आगे है उसूल नंबर 6 नंबर उसूल में यह है कि अपने हाथों की उंगलियों के कड़ाके मत निकालें। अब हाथों की उंगलियों के कड़ाके जब हम निकालते हैं तो इससे एक आर्थराइटिस की बीमारी जो है ना आपको लग जाती है।
जिसका जोड़ों की दर्द की बात करते हैं कि जोड़ों की दर्द की बीमारी आपको लग जाती है, उस बीमारी से बचने के लिए आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एक तरीका बताया है कि अपनी उंगलियों के कड़ाके मत निकालो, उससे आप बच सकते हैं जी। इसके बाद आखिरी और 7वां उसूल है, ये आज की वीडियो का आखिरी उसूल मैं बता रहा हूं। इंशाल्लाह आगे एक एक करके जो है ना 4-4 उसूल ये इंशाल्लाह वीडियो में आते जाएंगे। और मैं दुआ करता हूं अल्लाह पाक के मुझे भी तौफीक अता फरमाए और आप लोगों को भी, हम इन पे अमल पैरा होकर अपनी ज़िंदगी को ऐसे तरीके से गुजारें जैसे आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने ज़िंदगी गुजारी है। अब आखिरी उसूल आज की वीडियो का ये है कि आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी अपना जूता पहनो उसको झाड़ लिया करो। अब इसमें बहुत बड़ी हिकमत एक पोशीदा है कि जूते को झाड़ने से ये है कि आप हमारे जूते के अंदर कोई भीड़, कोई किसी किस्म का कीड़ा मकोड़ा, कोई सांप, कोई ऐसी चीज हो, उसके काटने से बचने के लिए हम इस चीज से बच सकते हैं कि अगर हमने अपने जूते को झाड़ लिया है तो उसके अंदर जो भी कोई चीज होगी वो निकल जाएगी और हम उस चीज से महफूज रहेंगे। इसमें बहुत बड़ी एक हिकमत है। जूते को झाड़ने से आप उस बीमारी से, उस चीज से, उसके दूसरी चीज के डसने से, कटने से आप बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया। आज की ये वीडियो इन्हीं 4 उसूलों पर मबनी है। इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको देखेंगे, इसको समझेंगे, इसको सुनेंगे और उसके बाद एक एक करके इन उसूलों को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।